देखिए, झारखंड के अंदर एक नया खेल शुरू हो गया है और हम ऐसा इसलिए कर रहे क्योंकि पहले चिराग पासवान झारखंड के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है जीतन राम मांझी, यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम जो है वो झारखंड के अंदर कहीं ना कहीं 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का प्लान बना चुकी है। और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर हम चिराग पासवान की पार्टी की अगर हम बात कर ले तो चिराग पासवान भी झारखंड के अंदर अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी वो पूरी तरीके से कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि कितने सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारते हैं। और जीतन राम मांझी की तरफ से यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया है कि झारखंड के अंदर हम अपने प्रत्याशी को उतारेंगे ही उतारेंगे। हालांकि भले ही 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं या तो फिर जेएमएम का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब आने वाला वक्त में देखा जाएगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा झारखंड के अंदर किसका खेल बिगाड़ेंगे। हालांकि आपको बता दें कि 10 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारने का तो ऐलान कर चुके हैं। अब हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। फिलहाल अभी खबरें यही बता रही है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा झारखंड के अंदर 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने का प्लान बना रही है। अब बात कर ले चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान आने वाला झारखंड में विधानसभा के चुनाव में कितने प्रत्याशी को उतारते हैं या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का तो गठबंधन है ही। अभी मौजूदा समय में झारखंड के अंदर गठबंधन की सरकार है। मौजूदा समय में झारखंड के अंदर एनडीए के साथ अगर हम बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन है और कहीं ना कहीं दोनों में फाइनल गठबंधन हो चुका है। अब आने वाला वक्त में देखना होगा कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारते हैं। अगर आजसू की बात कर ले तो आजसू के खाते में कितना सीट जाता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको बता दें कि झारखंड के अंदर ज्यादा वक्त नहीं बचा है चुनाव में, अब बस कुछ ही दिनों में चुनावी ऐलान हो जाएगा और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी में अभी से ही जुट गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन मनोबल तब कम हो गया जब हरियाणा का रिजल्ट इंडिया गठबंधन के फेवर में नहीं आया। कहीं ना कहीं हरियाणा रिजल्ट से कांग्रेस का मनोबल टूट गया। और देखिए, झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। जो कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे, अब वो जो है कांग्रेस को झारखंड के अंदर ज्यादा सीटें नहीं मिल सकेगी। अब ये भी हो सकता है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाना शुरू करेंगे। और इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है, जेएमएम की बात कर ले या राष्ट्रीय जनता दल की बात कर ले या तो फिर लेफ्ट पार्टियों की बात कर ले, इन सभी पार्टियों की डिमांड जो है वो झारखंड के अंदर बढ़ गया है। और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ तो चुनावी मैदान में उतरेंगे ही उतरेंगे। लेकिन अब यह देखना होगा कि आने वाला चुनाव में झारखंड के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। 81 सीटों में से किसके खाते में कितना सीट जाएगा या तो अभी तय नहीं हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।